Good morning, student. Today we will start our new family, that is ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, इसी ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप नंबर 16 को हम चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं. चैल्कोजन फैमिली. चैल्कोजन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ओम फॉर्मिंग होते हैं. और तो पता ही होगा आपको. ठीक है, सबसे ज़्यादा और जो अर्थ माइनिंग यानी कि सबसे ज़्यादा और फॉर्मेशन होती है. जैसे मैंने ग्रुप नंबर 15 में जनरल कन्फिगरेशन बताई थी, इसी तरह इसकी जनरल कन्फिगरेशन है NH2NP4. ठीक है, ये भी पी ब्लॉक का है. अब इसको करने का तरीका देखो क्या है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम. ठीक है, सिमिलरली स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 8. इन दोनों के बीच में कितना होएगा? 18, देन 18, फिर 32. सेम वही बात है. आउटर कन्फिगरेशन देखो क्या है, NH2NP4. इसी तरह 3, 4, 5 और ये 6. क्लियर. उसके बाद देखो क्या है, इनको याद करने का तरीका क्या होएगा? आपको याद करने का तरीका यहाँ देखो कैसे याद करेंगे हम. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलिनियम है, सेलिनियम, टेरिलियम, TE और पोलोनियम. इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कितना था. 8, 16. 8 का गैप है. देन इसके बीच में 18 का गैप करोगे तो कितना बनेगा? 34. देन इसके बीच में 18 का गैप करोगे तो कितना बनेगा? 52. फिर 84. 32 का गैप है ना, तो ये हो गया इनके बीच में. ये याद करने का तरीका देखो क्या है. से टेपो कहते हैं ना, उससे टेप लो मतलब उससे कॉपी कर लो, तो उससे कहते हैं ओस से टेप लो. ठीक है, तो ये चीज़ इसकी एक सबसे इजी तरीका है, ओस से टेप लो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनको क्या है. जैसे नाइट्रोजन फैमिली में ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल. ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे? मेटलॉइड्स. राइट, यानी सेलिमो. और ये हमारा अकेला क्या होगा? मेटल. सिमिलर वहाँ पर क्या था हमारा? बिस्मिथ. ठीक है, यहाँ पे हमारा पोलोनियम. बट पोलोनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. क्लियर. तो अब इसको देखो थोड़ा सा स्टडी करो. और क्या चीज़ है हमारी? ऑक्सीजन, सल्फर, टेरिलियम. ठीक है, पता लग गया हमें. इनके ऑक्साइड और सल्फाइड बन गए. ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हैं. सेलियम और टेरिलियम मेटलॉइड अभी बताया था. और पोलोनियम हमारा मेटल. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन की तरह पी पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए फेवरेबल है, क्योंकि आप सबको पता है. देखो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 15 का, ये 16 का, ये 17 का, ये तीनों के तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए फेवरेबल है. हाइड्रोजन के साथ फोन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ये फेवरेबल है हमारा. ठीक है, तो आगे देखो क्या चीज़ करना है हमें. पता लग गया हमें. ऑक्सीजन हम सबको पता है कि इसकी अबेंडेंस कितनी है. इसकी अबेंडेंस 21% है बाय वॉल्यूम इन एयर. सल्फर का तो 0.5% हो गया क्रस्ट में. ठीक है, सल्फर, टेरिलियम और सिलेनियम, इनके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपनी कोवैलेंसी 6 शो करते हैं. बेस्ट एग्जांपल क्या होगा सल्फर का? SF6. ठीक है, और क्लियर है. और पोलोनियम हम सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. क्लियर. और ग्रुप नंबर 16 है, उसकी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप नंबर 15 से. क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 15 के अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कन्फिग्रेशन होती है. इलेक्ट्रिकल स्टेबल कन्फिग्रेशन कहने का क्या मतलब है? क्योंकि वो हाफ स्टेबल होता है. ठीक है, जैसे फुली फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है. क्लियर. अब देखो हाइड्राइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर, किससे किससे क्या चीज़ क्या तरीके होते हैं. ठीक है. एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. देखो मैंने तुम्हें बताया था हर ग्रुप का पहला एलिमेंट उसके कुछ एनोमलस प्रॉपर्टी होती है. जैसे उसका साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी ज़्यादा होगी और डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा. ठीक है, और एक बात और भी है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी अपने ग्रुप के कंपैरिजन में. अब ऑक्सीजन के लिए बात कर देते हैं. ऑक्सीजन हमारा गैस होता है और अदर एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ऑक्सीजन डाई एटॉमिक का होता है. ठीक है, बट अदर एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो
ठीक है, वो हमारे ऑक्टाटॉमिक होते हैं, जैसे S8 समझ गए। और जो ऑक्सीजन हमारा मोर आयनिक होता है अदर एलिमेंट से। ऑक्सीजन हमारा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बट अदर एलिमेंट नहीं बनाते। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू द MOT थ्योरी, 11th क्लास में हमने पढ़ी थी। और ठीक है, बाकी सारे डायटोमिक होते हैं। ऑक्सीजन जनरली -2, ठीक है, ऑक्सीजन जनरली -2 OF2 के अंदर शो करता है और प्लस, ठीक है, वैसे तो -2 शो करता है बट OF2 के अंदर क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। और बाकी सारे इवन शो करते हैं, +2 +4 +6 इन एडिशन ऑफ -2, ठीक है। ये चीज़ मैं भी आपको डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टी में बता दूंगा कि ये इवन ऑक्सीडेशन कैसे शो करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में हम ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ते हैं। तो देखो इसको करने के लिए क्या तरीका है हमारा, O से टे पो, ठीक है। मुझे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6 पता है, और जनरल कन्फिगरेशन NH2NP4 पता है, राइट। और जब हम 10th क्लास तक पढ़ते थे इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 8 बनेगा। कब, जब ये -2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। सिमिलरली एक चीज़ और भी है, जब ये +6 यानी लॉस कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, ठीक है। ये भी स्टेबिलिटी का रूल है। अब आपको एक बात पता है, जैसे ही हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे, हम जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से पोलोनियम के तो बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन छोड़ दो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, तो इसके लिए छोड़ के टेरिलियम तक बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जितनी ईजिली, ठीक है, ऑक्सीजन और टेरिलियम के बारे में थोड़ा सा ये है कि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होगा, साइज़ स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेगा नहीं, दिक्कत होगी। और जो क्या कहते हैं हमारा टेरिलियम तो बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों बिल्कुल नहीं लेगा या लेगा, इसके अंदर देखो एक डिफरेंस है। टेरिलियम के केस में क्या हो जाएगा, टेरिलियम जो हमारा है उसका साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से उसको मुश्किल होती है, टफ होता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि साइज उसका बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, जिसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन और क्या लेगा। यानी -2 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह +6 की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, रीज़न वही चीज़। फिर अगर ये +6 की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है तो क्या बात होगी, +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 की स्टेबिलिटी हमारी इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। +4 की, अब इनर्ट तो समझ रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर वहाँ पर क्या था हमारा, वहाँ हम क्या शो कर रहे थे, वहाँ पर 3 शो कर रहे थे, यहाँ पे +4 शो करेंगे, जो कॉमनली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई, ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट शो इवन ऑक्सीडेशन स्टेट। इवन का क्या मतलब है, वो +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, सबके लिए नहीं है, ज़्यादातर जैसे कि, ठीक है, सल्फर के लिए हो गया, और इसके नीचे वाले एलिमेंट जो भी ग्रुप नंबर 16 में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए एलिजिबल हैं, वो हमें इवन ही क्यों शो करते हैं, ठीक है। मैं जनरल ले लेता हूँ, इसकी जनरल कन्फिगरेशन क्या है, जनरल कन्फिगरेशन है NH2 ना, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिए, NP4 तो 1 2 3 ये 4। अब आपको पता है जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने, यानी कि d ऑर्बिटल है, एम्प्टी मिलेगा, वही तो शो कर पाएंगे ना, तो D ये हमारा हो गया ND। अब देखो क्या है, जैसे ही आपको सिंगल पेयर नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, तो उस समय ये +2 शो कर देगा, राइट, +2 शो कर देगा, क्योंकि अनपेड की जहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है ही दोनों के पास, एक और गेन करेगा तो वहाँ पर +2 शो कर देगा। +2 शो करने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है। और जैसे ही
अपना ये क्या कहते हैं पी वाला इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एक्साइटेड करवा देगा, उस केस में देखो क्या है, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पहले ही थे, एक सिंगल यहाँ हो जाएगा और एक डी में चला जाएगा, तो कितने हो गए 4, तो उस केस में ये +4 शो करता है। क्लियर। और जब अब देखो 4 तो आपको नजर आ रहा है, जब ये S वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, S वाला इलेक्ट्रॉन भी D के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो उस केस में देखो क्या बनेगा, S का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम यही केस बनेगा, नीचे भी देखो क्या है, नीचे ये 1 2 3 और ये तो 1 था ही हमारा, ये 1 और ये 1, उस केस में देखो क्या है 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में ये +6 शो करेगा। क्लियर है। क्या करेगा, अपने P के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके D में सेंड कर देगा एनर्जी गेन करके, S के इलेक्ट्रॉन को ठीक है क्या कर देगा, एनर्जी गेन करके D के अंदर एक्साइटेड कर देगा, तब उस केस में ये +6 शो करेगा, और उससे पहले +4 और फिर +2। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग में। अब है हमारा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16। देखो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16 को समझने के लिए प्लीज़ आप हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 समझ लेना, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। देखो हाइड्राइड है तो जिस तरह H2O, H2S, H2A और टैलियम, ठीक है, पोलोनियम। अब आपको पता है बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट बताया था मैंने, ठीक है, वाटर से लेके पोलोनियम तक डिक्रीज होगा। वोलाटाइल का बताया था मैंने, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही वोलाटाइल ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इंक्रीज करेगा हमारा H2S से लेके पोलोनियम, और सबसे लास्ट क्या आएगा, वाटर आएगा। सबसे लास्ट यानी कि सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का होगा। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, एसिडिक करेक्टर के बारे में बात करूँ तो वो भी क्या आएगा, डाउन दी ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन से लेके टेरिलियम तक इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक करेक्टर बोलो या रिड्यूसिंग करेक्टर बोलो, दोनों का मतलब यही है, वो H देता है, वो हाइड्रोजन देता है। ठीक है, क्योंकि टेरिलियम और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी एनर्जी दोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी वजह से ये इंक्रीज करेगा। चलो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात करूँ, देखो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है हमारी। ठीक है, देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन ऑर्डर, यानी कि क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर H2S, फिर सेलियम, फिर टेरिलियम, फिर पोलोनियम। ठीक है, इसके बारे में कोवलेंट करेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि इस ऊपर वाले का आयनिक होता है, उसके बाद वाले सारे हमारे कोवलेंट शो करते हैं, एनोनस में पढ़ा था हमने। ठीक है, और जब हम H2S, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम देते हैं वो। ठीक है, उसका रीज़न क्या हो जाएगा, H2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड दे देता है, और वो H2O। ठीक है, H2O जो होता है हमारा, यहाँ पर ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। H2O, ऑल हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप आर रिडक्टेंट, सारे के सारे मतलब वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो हमें H देता है। ठीक है, ठीक है। और वाटर एक बात याद रखना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये लिक्विड होता है, और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए वो गैस होता है। क्लियर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी हाइड्राइड के रिगार्डिंग।